हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और शानदार होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में काफी अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। तो प्रैक्टिस सेट को बड़े शांतिपूर्वक दीजिएगा, अच्छी तरीके से, और लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? किसके? संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है? मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो जाएंगे। वहीं अगर संविधान सभा की पूछ लिया जाए, किसके? संविधान सभा की पूछ लिया जाए, हाँ, संविधान सभा की अगर स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछ लिया जाए, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? आपकी प्रस्तावना पेश किया था। क्या चीज? प्रस्तावना को पेश किया था। संविधान की प्रस्तावना जो है उसको किसने पेश किया था? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है? हाँ, कब पेश किया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? किसका? भारत का संविधान आपका कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 या 26 नवंबर 1950 या 15 अगस्त 1947 या 9 दिसंबर 1946? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949। यानी कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हुआ था? ये आपका देश आजाद हुआ था। क्या हुआ था? आपका देश जो है वो आजाद हुआ था, ठीक है, इस दिन। और 26 नवंबर किसको? 26 नवंबर को आपका क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके दिवस के रूप में? संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसको? संविधान दिवस के रूप में, ठीक है? 26 नवंबर को, ठीक है? हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किस देश के लिए गए थे? बताओ। भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए थे? ब्रिटेन से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे, या रूस या कनाडा? तो जो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार हैं ये आपके अमेरिका से लिए गए थे, ठीक है? और उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया भी कहां से लिए गई थी? वो आपके अमेरिका से लिया गया था, ठीक है? किस पर? महाभियोग की प्रक्रिया। किसको? महाभियोग की वियोग की प्रक्रिया, ठीक है? महाभियोग की प्रक्रिया आपकी कहां से ली गई थी? ये भी अमेरिका से ली गई थी। और ब्रिटेन से क्या लिया गया था? विधायी शक्तियां ली गई थी। ब्रिटेन से क्या लिया गया था? विधायी शक्तियां, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, याद करते चलिएगा। विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियां आपकी कहां से ली गई थी? ये आपकी ली गई थी कहां से? ब्रिटेन से, ठीक है? रूस से लिया गया था। आपके मौलिक कर्तव्य लिया गया था। किसको लिया गया था? यहाँ से आपको लिया गया था मौलिक कर्तव्य, ठीक है? यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया था, ठीक है? हाँ, और मौलिक कर्तव्य किस में है? किस भाग में है? मौलिक कर्तव्य आपके किस अनुच्छेद में? 51 के ए में है। किसमें है? 51 के ए में मौलिक कर्तव्य है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? बताइए। दोहरी नागरिकता, एकल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में जो भी नागरिकता आपकी जो प्रदान की जाती है वो आपकी है कौन सी? एकल नागरिकता दी जाती है, ठीक है? एकल नागरिकता दी जाती है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? हाँ, अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है? नेक्स्ट। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी किस देश से लिए गए थे? बताओ। नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किस देश से लिए गए थे? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, कहां से लिए गए थे? नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे आपके, वो आपके आयरलैंड से लिए गए थे। और ये जो नीति निर्देशक डीपीएसपी है वो किसमें है? भाग 4 में है। किसमें है ये आपके संविधान के भाग 4 में है, ठीक है? और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया था? देखो, ऑस्ट्रेलिया से संविधान की प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। किसके? प्रस्तावना की भाषा ली गई थी। प्रस्तावना, हाँ, प्रस्तावना की भाषा ली गई थी, ठीक है? हाँ, की भाषा आपकी कहां से ली गई थी? ये आपकी ली गई थी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है? और राज्य और केंद्रों के बीच क्या ली गई थी? शक्तियों का विभाजन लिया गया था, ठीक है? शक्तियों का विभाजन लिख देते केवल, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है? हाँ, तो शक्तियों का विभाजन यहां से लिया गया। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक भी यहीं से है। कहां से? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, दोनों सदनों की बैठक ले, संयुक्त बैठक लिख दो, संयुक्त बैठक, ठीक? ये आपका जो है यहीं से लिया गया था। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? कौन सा आपका? सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से, ऋग्वेद से, रामायण से, या अर्थशास्त्र से? तो जो आपका ये लिया गया है ये आपका अर्थशास्त्र से लिया गया। ओ सॉरी, कहां से? मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहां से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है? वहीं अगर अर्थशास्त्र की बात करें, किसकी? अर्थशास्त्र के आपके लेखक कौन है बताइए? तो अर्थशास्त्र के जो हैं वो आपके चाणक्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चाणक्य, काफी फेमस है और ये पूछा जाता है बार बार, ठीक है? चाणक्य हो जाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छे क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है?
क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां से दिया था, बताओ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? कुशीनगर, बोध गया या सारनाथ या लुम्बिनी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चन है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बताइए। किसका लोधी वंश का संस्थापक कौन सा था, बताइए। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी या खिज्र खां? तो आपको जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपके कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी हो जाएंगे, ठीक है। लोधी वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बहलोल लोधी हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पानीपत, ये पट लिखा है यहाँ पे, पथ होना चाहिए था, पानीपत, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसका? पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर रहा है। तो 1526 या 1556 या 1761 या 1576? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। हाँ, तो 1556 में क्या हुआ था? पानीपत का की जो है वो सेकंड लड़ाई हुई थी। किसकी? पानीपत की यहाँ पर सेकंड लड़ाई हुई थी, ठीक है। कब? 1556 ईस्वी में, ठीक है। और वहीं 1761 ईस्वी की बात की जाए तो 1761 ईस्वी में पानीपत की थर्ड लड़ाई हुई थी। कौन सी? तीसरी लड़ाई हुई थी, ठीक है। वहीं अगर 1576 ईस्वी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर किसका युद्ध हुआ था? तो यहाँ पर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। किसका? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। हाँ, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफी समझ में आ रहा होगा आशा करता हूं। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? किसे? भारत में सिविल सेवा का जनक पूछ लिया है। लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन या वारेन हेस्टिंग? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 10 का, वो हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे, ठीक है। वही वारेन हेस्टिंग जो थे, कौन? कहां गए? वारेन हेस्टिंग जो है ये आपके पहले गवर्नर जनरल है। कहां पे? ये आपके भारत के पहले गवर्नर जनरल है। कौन? गवर्नर जनरल, ठीक है, ये ना है, ठीक। गवर्नर जनरल थे, ठीक है। हाँ, तो इस तरह याद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? किसका? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? आपका राजस्थान। आप लोगों को काफी याद होगा। और आप बताइए सेकंड स्थान पर कौन था? तो सेकंड स्थान पर आपका कौन है? मध्य प्रदेश। कौन सा? सेकंड स्थान पर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है। वहीं थर्ड स्थान पर आपका कौन हो जाता है? थर्ड स्थान पर आपका हो जाता है महाराष्ट्र। और चौथे स्थान पर आपका यूपी आ जाता है। कौन से? चौथे स्थान पर आपका यूपी आ जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन आ जाता है? आपका यूपी आ जाता है। और सेकंड स्थान पर आपका कौन सा आ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है जनसंख्या के स्थान आधार पर। और यूपी में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जिला कौन सा है? वो आपका कौन सा हो जाएगा? प्रयागराज। कौन सा? प्रयागराज हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कर्क रेखा यानी कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कौन सी कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 7, 8 और 9? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसका सीधा ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। कौन सा? मित्र पर गमछा, हाँ, मित्र पर गमछा झार, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। तब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इस तरह आप लोग मिला लीजिएगा, काफी 8 राज्य पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इस ट्रिक से आप लोग याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? किसकी? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? भारत, नेपाल, चीन, भूटान? क्या होगा बच्चे, बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? नेपाल में है। वहीं अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ लिया जाए तो कौन सी हो जाएगी? केटू, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? कंचनजंगा, ठीक है। और ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है असम में। कहां पर पड़ता है? ये आपका असम में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली या सतपुड़ा या नीलगिरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर, अरावली जो है वो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है हीराकुंड बांध, ये बंध नहीं ये बांध होगा, ठीक है। यहाँ पे हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताओ, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? गंगा, महानदी, गोदावरी या कावेरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महानदी पर बनाया गया। कहां पर? महानदी पर। महानदी कहां पर अपने भारत में बहती है? ये आपके कहां पर? इसको क्या बोलते हैं यार? उड़ीसा। कहां पर? उड़ीसा, ठीक है। हाँ, उड़ीसा पर। और वहीं अगर पूछ लिया जाए तो गोदावरी में कौन सी होती है? जयकवाड़ी बांध होती है। कौन सी? गोदावरी में आपकी जयकवाड़ी बांध, जयकवाड़ी बांध, ठीक है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहीं आपकी पूछ लिया जाए किसकी? कावेरी की, तो कावेरी में कौन सी है? कल्लड़े,
कल्लड़े ऐसे लिखते, कल्लड़े, ठीक है। ये आपका किसमें पड़ती है? कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय होना चाहिए, शास्त्रीय लिखा है, शास्त्रीय नृत्य है, बताओ। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो जो आपकी कथकली है ये आपके केरल की हो जाएगी। कहाँ की हो जाएगी बच्चा? ये आपके केरल की होने वाली है, ठीक है। कथकली आपके केरल राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी है, आंध्र प्रदेश की क्या है? कुचिपुड़ी है, ठीक है। और वहीं अगर पूछ लिया जाए तमिलनाडु की क्या हो जाएगी, तो भरतनाट्यम हो जाएगी। तमिलनाडु की क्या हो जाएगी? तमिलनाडु की हो जाएगी भरतनाट्यम, ठीक है। भरतनाट्यम ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? बताइए, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला कौन थी? सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी या मदर टेरेसा या लता मंगेशकर? तो जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 17 का बी नंबर, यानी कि इंदिरा गांधी को मिला था, ठीक है। हाँ, कौन सा? भारत रत्न सम्मान मिला था इन्हें, ठीक है। हाँ, वहीं मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। किसको? मदर टेरेसा को क्या मिल चुका है? नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार आपका मिल चुका है, ठीक है। हाँ, नोबेल शांति पुरस्कार इनको जो है वो मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, गुजरात या उत्तराखंड? तो जो आपका काजीरंगा हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कहाँ पर? असम में स्थित है, ठीक है, असम में। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडा के लिए। किसके लिए? एक सींग वाले गैंडा के लिए, ठीक है। हाँ, और वहीं अगर पूछ लिया जाए, और क्या पूछ लिया जाए इसमें, तो आपको उत्तराखंड में कौन सा है? उत्तराखंड में आपका है जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सौर मंडल, यहाँ पर सौरा नहीं सौर होगा, ठीक है, यहाँ पर सौरा नहीं सौर। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? किसका? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछ लिया है। मंगल है, शनि है, बृहस्पति है या पृथ्वी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 7 अप्रैल या 11 जुलाई या 1 दिसंबर? तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो आपका मनाया जाता है 7 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। वहीं 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा? पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और वहीं 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यूनेस्को का मुख्यमंत्री कहाँ मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये यहाँ पर होगा आपका मुख्यालय, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? मुख्यालय, ठीक है। हाँ, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ। जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या रोम? तो जो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि कहाँ पर? पेरिस में स्थित है, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये पेरिस में स्थित है। यूनेस्को कहाँ की आपकी साइट है? ये आपकी जो भी है ये आपकी अमेरिका की है। कहाँ की? अमेरिका, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 या NH44 या NH1 या NH2? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका NH44 है। कौन सा? NH44 है। कौन सा? NH44 आपका जो है ये आपका भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चा। हाँ, चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? किसके? गीतांजलि के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, कालिदास? तो गीतांजलि के जो आपके रचनाकार हैं वो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस रचना है, कौन सी? गोदान। कौन सी? गोदान। ये मुंशी प्रेमचंद की काफी फेमस रचना हो जाएगी, ठीक है। हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी की आप लोग एक रचना बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? कौन सी? रणजी ट्रॉफी आपकी किस खेल से संबंधित है? बताइए। तो रणजी ट्रॉफी जो है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या कबड्डी? तो रणजी ट्रॉफी फेमस है कहां पर? कबड्डी के लिए, वो सॉरी क्रिकेट के लिए, ठीक है। रणजी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट के लिए फेमस है। और वही हॉकी जो है इस पर आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है। कौन सा? मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। हाँ, मेजर ध्यानचंद अवार्ड आपका यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। किस पर? हॉकी में, ठीक है। वहीं इसके लिए फेमस, फुटबॉल के लिए फेमस एक वर्ल्ड कप होता है, वो कौन सा होता है?
वो होता है आपका फीफा। कौन सा होता है? फीफा वर्ल्ड कप होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? भारत का जो सिलिकॉन वैली है वो किसे कहा जाता है? मुंबई को, बेंगलुरु को, हैदराबाद या पुणे को? तो जो भारत की सिलिकॉन वैली है वो आपका कौन सा हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। कौन सा? बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बेंगलुरु होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनाया था? बताओ, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या हर्षवर्धन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सांची का स्तूप आपके कौन बनवाए थे? अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था, ठीक है, सांची का स्तूप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वुलर झील यानी कि वुलर झील आपका भारत के किस राज्य या यूटी में है? बताओ, वुलर झील आपका किस राज्य या यूटी में है? बताओ। तो उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या जम्मू और कश्मीर या राजस्थान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कौन सा? वुलर झील। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है वुलर झील? ये मीठे पानी के झील के लिए फेमस है। किसके लिए? मीठे पानी के झील के लिए आपका ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वर्ण संविधान पंचायती राज व्यवस्था का वर्ण संविधान किस अनुसूची में है? बताओ, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची या 11वीं या 12वीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 11वीं अनुसूची में, ठीक है। हाँ, वर्ण संविधान जो वर्ण अनुसूची में है वो आपका किसमें है? 11वीं अनुसूची में है। थोड़ा इस क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है, थोड़ा ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये गलत है, ठीक है। थोड़ा इसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो मैं तो देख ही लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कोशिका यानी सेल की खोज किसने की थी? किसकी कोशिका की खोज किसने की थी? बताओ, रॉबर्ट हुक या चार्ल्स डार्विन या लुई पास्चर या ग्रेगर मेंडल? तो कोशिका जी की जो खोज की थी वो आपकी की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। हाँ, किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन सा? बिहू आपका किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार का, उड़ीसा का, असम का या मणिपुरी का? बताओ। तो बिहू जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कहाँ का? असम का है। कहाँ का? असम का है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर कौन कौन से त्योहार होते हैं? जैसे झंझिया, झंझिया, ठीक है। झंझिया यहाँ की बड़ी फेमस वो है। और उसके बाद और भी बताइए। झंझिया हो गई, और जो ऊख वाला एक त्योहार होता नहीं है, गन्ने वाला, उसको क्या बोलते हैं? बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? किसका? इंसुलिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? कैंसर, मलेरिया, मधुमेह या एड्स? तो जो इंसुलिन का प्रयोग होता है वो आपका मधुमेह के लिए होता है। किसके लिए होता है? मधुमेह के लिए होता है, ठीक है। हाँ, मलेरिया किससे होते हैं? आपके मच्छर से होते हैं। किससे? मच्छर से होते हैं मलेरिया, ठीक है। हाँ, एड्स आपका किस 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है? किसमें? 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? किसका? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, सी हो जाएगा। कौन सा? एशिया, ठीक है। हाँ, उत्तर का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप फेमस है। इसमें अपना भारत भी आता है। इसमें कौन सा आता है? अपना भारत भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? किसके? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी चटर्जी या शरत चंद्र चटर्जी या अरविंदो घोष? अरविंदो नहीं होगा, अरविंद घोष होता है, ठीक है, अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। खट्टा मंडल, कौन सा? खट्टा मंडल का सबसे बड़ा चमकीला ग्रह कौन सा है? बताओ। हाँ, मंगल या बुध या शुक्र या शनि? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का सी नंबर हो जाएगा, शुक्र। कौन सा? शुक्र हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन काफी इजी सवाल भी है, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू? तो आपके करेक्ट जवाब हो जाएंगे कौन से? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे? ये आपके क्या बोलते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? बताओ, भारत में आपकी पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1850 या 1853 या 1901 या 1857? तो जो भारत में आपकी पहली रेलगाड़ी चली थी वो आपका कब चली थी? तो आपका 1853 में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? कौन सी ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? बताओ। क्षोभ मंडल या समताप मंडल या मध्य मंडल या आयन मंडल? तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। कौन? समताप मंडल में आपका ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इंपॉर्टेंट है लेकिन सरल है। भारत का राष्ट्रीय फूल आपका कमल हो जाएगा, ठीक है। वहीं यूपी का एग्जाम होने वाले हैं, तो यूपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यूपी का जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा फूल, तो पलास एंड टेसू हो जाता है। कौन सा? पलास और टेसू इसे कहते हैं, ठीक है। और वहीं अगर यूपी का जो हो जाएगा पक्षी पूछ लिया जाए तो सारस हो जाएगा। सारस यानी कि क्रॉन्च भी इसे बोलते हैं। क्या चीज? सारस और क्रॉन्च भी इसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ का अगर राष्ट्रीय पेड़ पूछ लिया जाए तो अशोक होता है। कौन सा होता है? अशोक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? किसकी? आर्य समाज की स्थापना आपकी किसने की थी? ठीक है। स्वामी स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती या केशव चंद्र सेन। बताइए बच्चा क्या हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब? सभी बच्चे इसमें काफी धोखा खा जाते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को रख लिया था। तो 39 का आपका करेक्ट जवाब सी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे, ठीक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। किसके होंगे? ये ब्रह्म समाज के हो जाएंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज, ठीक है। हाँ, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताया ना मैं, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसको पीछे बता कर आया हूं। और फुटबॉल से जो ट्रॉफी वो खेल पसंद है वो फीफा वर्ल्ड कप काफी फेमस है इसका, ठीक है। क्रिकेट से तो क्रिकेट वर्ल्ड कप तो होता ही है, ठीक है। और इससे आपके देवधर ट्रॉफी भी हो गई, रणजी ट्रॉफी भी होती है। कौन सी? रणजी ट्रॉफी हो गई, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी हो जाएगी क्रिकेट में। कौन सी? विजय हजारे ट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो काफी फेमस फेमस इसमें ट्रॉफियां होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? कौन सी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? सरोजनी नायडू, किरण बेदी या एनी बेसेंट या सुचेता कृपलानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? किरण बेदी। कौन सा हो जाएंगे? किरण बेदी, ठीक है। हाँ, इसमें जो है आपके किरण बेदी हो जाएंगी। पहली भारतीय आईपीएस बनी थी किरण बेदी साहब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एनी बेसेंट को क्या मिल चुका है? अभी आपको बता के आया हूँ, नोबेल शांति पुरस्कार मिला है इनको। कौन सा मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिल चुका है, ठीक है। सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? कौन से सफेद हाथी आपके किस देश में पाए जाते हैं? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, सफेद हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो ये आपका कहां पर? जापान में नहीं, थाईलैंड में पाए जाते हैं, ठीक है। सफेद हाथी के लिए थाईलैंड फेमस है, ठीक है। हाँ, सफेद हाथी के लिए थाईलैंड आपका फेमस है, ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेशन कैसा लगा? प्रैक्टिस सेशन को मैं यही एंड करता हूँ। कैसा लगा ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और साथ ही अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक होने से काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें भी, ठीक है। तो आप लोगों को कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन आप लोग जरूर बताइएगा। और ये आपका प्रैक्टिस सेशन लगभग 10 बजे के 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको ये मिलने देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है आज थोड़ा लेट हो गया, कल आपको 9 बजे के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो 9 बजे तक आपको प्रैक्टिस सेशन कल मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कोई बिना देरी के अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिएगा। आप लोग अच्छी तरीके से करेंगे तो सफल जरूर होंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।